और देखो दाना पड़ चुका है। दाना देखिए आप, छोटे छोटे दाना है, ये अभी बड़ा हो जाएगा, मोटा दाना हो जाएगा ये। अच्छा, जो कंपनियों का जो टोफू आता है ना, वो आपस में अच्छी तरह से बाइंड होता है, थोड़ा सख्त होता है, क्योंकि वो उसके अंदर केमिकल का यूज करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, घरेलू ट्रिक थी, घरेलू नुस्खे थे, जिनके द्वारा हमने बताया कि किस प्रकार आप एक कोशिश करके घर पे ही टोफू बना सकते हैं बिना केमिकल वाला। ठीक है जी, रुको जरा पहले मैं खा लूं, क्योंकि हमने ही बनाया ये है और हमारा ही मन नहीं मान रहा है। मसाला टोफू इतना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है ना कि हम इसे खाए बिना नहीं रह सकते। पहले मैं खाऊंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वाह, इतना बढ़िया मसाला टोफू बनके तैयार हुआ है ना, और वो भी सिंपल और आसान तरीके से। बहुत ही बढ़िया चीज है ये सेहत के लिए, और इसके अंदर इतने गुण भरे हैं ना कि हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ बताते हैं। जैसे पहली बात यह है जी, सोया से एलर्जी वाले लोगों को टोफू से बचना चाहिए। 100 ग्राम टोफू में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन, 4.8 ग्राम वसा यानी फैट और 121 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। टोफू से कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है। टोफू में मौजूद आइसोफ्लेवोन्स हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। टोफू कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाला भोजन है, जो वजन घटाने में मदद कर सकता है। टोफू में फाइबर होता है, जो पाचन स्वास्थ्य में सुधार करता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। तो देखा जी कितने गुण भरे हैं इस टोफू में। तो आइए बनाते हैं टोफू मसाला, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सोयाबीन से टोफू मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 150 ग्राम सोयाबीन, और इस सोयाबीन को लेकर आप इसको इस प्रकार साफ कर लें। इसके अंदर कोई कूड़ा कचरा हो, कोई पत्थर का टुकड़ा हो या सोयाबीन का कोई खराब दाना हो, उसे इस प्रकार बीन कर निकाल दें। और उसके बाद इसको 2 बार पानी डालकर धोना है, अच्छी तरीके से वॉश करना है। और जब 2 बार सोयाबीन को धोने के बाद एक बड़े बर्तन में इसको ऐड करेंगे और उसमें भर देंगे पानी ऊपर तक, और छोड़ देंगे रात भर भीगने के लिए, या 10-12 घंटे कम से कम भीगने के लिए। इसको 10-12 घंटे तो कम से कम भिगाना जरूरी है, जब ये रिजल्ट बढ़िया आता है। ठीक है जी। तो देखो जी, पूरी रात भीगने के बाद यानी 10-12 घंटे के करीब हो चुके हैं। इसको रात भर हमने भीगने के लिए छोड़ा था सोयाबीन को, और देखिए दुगनी मात्रा में हो चुका है रात भर भीगने के बाद, यानी डबल हो चुका है। अब इसको करना क्या है, जो इसका रात का पानी था उसको निकाल के साइड करेंगे और एक बार ताजा पानी से इसको धोएंगे। ठीक है जी। और धोने समय इसको ज्यादा रगड़ना मसलना नहीं है, इसके छिलके नहीं उतारने हैं। अगर बाई चांस एक आध छिलका निकल जाए तो उसे निकाल के साइड कर दें, बाकी जो छिलके हैं इस पे ही रहने चाहिए। ठीक है जी। और अब इस सारे सोयाबीन को मिक्सी के जार में डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक बढ़िया फाइन पेस्ट तैयार करना है, जिससे कि बिल्कुल महीन और स्मूथ हमारा पेस्ट बनके तैयार हो जाए और दरदरापन ना रहे, क्योंकि हमें इसको छानना भी है। ठीक है जी। दरदरा रहेगा तो छानने में दिक्कत होगी, बार बार उसको पीसना पड़ेगा। तो एक बार में ही बढ़िया तरीके से स्मूथ इसको पीस कर फाइन पेस्ट बना लें। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें साथ के साथ, क्योंकि ये जैसे ही पिसता है वैसे ही गाढ़ापन इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। आप सारा कुछ समझ ही रहे होंगे, आपने पहले भी किया होगा, आप जान ही रहे होंगे, बस थोड़ा सा समझने की बात है, जो हम साथ के साथ समझाते जा रहे हैं आपको। ठीक है। इस प्रकार देखिए, आपको एक पेस्ट बनाना है इसका बढ़िया था। और ये लो, ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है। देखो बड़ा बर्तन हमने ले लिया है और सारे पेस्ट को इस बर्तन के अंदर डाल दिया है। ठीक है जी। अब क्योंकि हमें इसे पतला करना है छानने के लिए, और जो जार में बचा हुआ लगा हुआ पेस्ट हो उसी इसी प्रकार पानी डालकर धोकर अच्छी तरह इस बर्तन में ही ऐड कर लें। ठीक है जी, जिससे ये वेस्ट नहीं जाएगा, कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर हमें डालना है 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी, कम से कम 1.5 लीटर तो होना ही चाहिए। 1.5 लीटर पानी डालकर इस सारे पेस्ट को घोल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसको छानेंगे। छानने के लिए देखिए हमने दूसरा बड़ा बर्तन ले लिया है और एक आटा छानने वाली छलनी ले ली है। इस प्रकार आप छलनी ले लें, यहाँ प्लास्टिक की छलनी है वो ले लें, या कोई सूती कपड़ा हो उसे किसी चीज पर रखकर और उसके अंदर भी छान सकते हैं। और इस प्रकार ये सारा हमने ये बनाया हुआ दूध सोयाबीन का छलनी के अंदर डाल दिया। इसको आराम से इस प्रकार ठोकते हुए इसको सारा छानना है। ठीक है जी। जिससे इसका जो ओकारा होगा ना वो सारा निकलकर छलनी में आ जाएगा। देखिए बड़े आराम से आप करना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे दूध को नहीं छोड़ देते नीचे। और देखो सारा ओकारा निकलकर छलनी में आ गया है, और जो बाकी बचा ओकारा होगा ना उसको भी हम निकाल देंगे। दूध हमारा बनके तैयार है, छान छून के हमने एकदम तैयार रेडी कर लिया है। अब इसको उबालेंगे। तो देखिए ये दूध उबालने के लिए हमने कढ़ाई ले ली है, और उबालने से पहले एक बार इस दूध को फिर से छानना है, क्योंकि जो इसके अंदर ओकारा होता है ना वो हमें बिल्कुल निकालना है। वही ओकारा जिम्मेवार होता है कसैलापन, कड़वाहट और स्मेल जो आती है उसके लिए। तो इस ओकारा को इस प्रकार हम छान कर सब सारा अलग निकाल देंगे। जैसे इस बार दोबारा हमने छाना है तो दोबारा फिर आ गया, देखो। ठीक है जी। और अब कढ़ाई को रख देते हैं हम गैस पर दूध को उबालने के लिए। दूध को उबालना है मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए।
क्योंकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत ओकारा बचा होगा, अगर चलाएंगे नहीं इसको तो वो तले में बैठ जाएगा और जल जाएगा। जलने से इसका स्वाद और दूध का खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। इसको लगातार मीडियम आंच पर चलाते हुए आपको उबालना है। तो देखिए, जब तक हमारे दूध में उबाल आता है तब तक हम इसको फाड़ने के लिए बनाते हैं निगारी यानी सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमने देखो आधा चम्मच सिट्रिक एसिड लिया है। सिट्रिक एसिड का बहुत से नाम है, नींबू का फूल है, नींबू का सत बोल सकते हो, टाटरी बोल सकते हो, साटरी बोल सकते हो। आप दुकान पे जाओगे परचून की किराने की, तो उसको आप बोलोगे टाटरी तो वो अपने आप दे देगा। ये खट्टेपन के लिए होता है, किसी भी चीज़ को खट्टा करने के लिए। और 2 चम्मच इसमें हमने व्हाइट विनेगर सिरका डाला है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। जो दाने थे सिट्रिक एसिड के वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं, घुल जाएं। ठीक है जी। आप ये सोल्यूशन बनाने के लिए सिट्रिक एसिड और नींबू भी ले सकते हैं, नींबू और सिरका भी ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मिलाने से ना, सिट्रिक एसिड और विनेगर को मिलाने से थोड़ा हार्ड सोल्यूशन बनता है, हार्ड निगारी बनती है जो इस दूध को अच्छी तरह से फाड़ देगी। ठीक है जी। और देखिए, जैसे ही दूध में उबाल आता है तो इस दूध के ऊपर बनेंगे झाग। इन झाग को आपने साथ के साथ उतार कर किसी प्लेट बर्तन में रखते जाना है, क्योंकि कसैलापन होता है, कड़वाहट होती है, जो स्मेल होती है इसकी, उसकी जिम्मेवार ये झाग भी हैं। ठीक है जी। तो साथ के साथ इन झागों को इस प्रकार उतारते रहें। और देखिए, अब दूध हमारा उबल चुका है बढ़िया तरीके से और इसमें पड़ गई है मलाई। मलाई पड़ने से आप समझ गए होंगे कि दूध हमारा कितना बढ़िया बन चुका है और ये बिल्कुल गाय भैंस के दूध की तरह ही फटने वाला है। और दूध को फाड़ने से पहले एक इस पे हम घरेलू नुस्खा आजमाएंगे। तो हमने लिया आधा चम्मच अरारोट, इसको थोड़ा सा पानी डालकर घोलकर इसी दूध में ऐड कर दिया। इसको लगातार चलाते हुए एक उबाल लगाना है, क्योंकि ये भी तले में जम जाता है अगर चलाना छोड़ दोगे तो। अब आप कहोगे ये भाई अरारोट क्यों डाला इसके अंदर? तो ये हमने कई बार सोयाबीन का पनीर बनाया, टोफू बनाया, तो हमने ये घरेलू नुस्खा आजमाया, अपने दिमाग से एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत हद तक सफल रहा। क्योंकि आपने जब भी पहले कभी सोयाबीन से टोफू या पनीर बनाया होगा, तो जैसे गाय और भैंस के दूध का पनीर होता है ना आपस में बाइंड बढ़िया तरीके से, वैसे नहीं होता। ये थोड़ा खिला खिला होता है, दाने दाने हो जाते हैं इसको रखते हुए भी और उठाते हुए भी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए पहले हमने अपने घर में इसका प्रयोग किया और प्रयोग सफल होने के बाद आपको बताया। ठीक है जी। ठीक है जी। इससे होगा ये, जो लास्ट में टोफू बनाते में दाने दाने बिखर जाते हैं ना, वो थोड़ा आपस में बाइंड हो जाएंगे। आप चाहो तो इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो, आधे से या 1 चम्मच कर सकते हैं, ज़्यादा ना ऐड करना वरना इसका कराची हलवा बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब इस दूध को मसाला मिलाकर बनाते हैं स्वादिष्ट, जिससे बनेगा टोफू मसाला। तो आज 1 हरी मिर्च लिए हमने, इसको बारीक टुकड़ों में काट कर ऐड किया है। इसके बाद थोड़े से हरे धनिए लिए, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है हमने और इसको ऐड कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद आधा चम्मच हमने भुना जीरा इस्तेमाल किया है इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। और इसके बाद जाएगी आधी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। आप पीस कर पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो इस टोफू को स्वाद में और ताकत में और ज़्यादा बढ़िया बना देगा। ठीक है जी। इसके बाद डालना है हमने अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और ये सारे मसाले ऐड करने के बाद गैस कर देंगे हम बंद। दूध उबलना बंद हो जाए तो थोड़ी देर इसको मिलाएंगे, मसालों को सारे को मिक्स करेंगे चलाते हुए। और फिर इस दूध को फाड़ने के लिए इसके अंदर डालेंगे निगारी, ये जो सोल्यूशन बना रखा है इसको। और देखिए, एक ही राउंड में चलाना है आपने, दाएं बाएं इधर उधर नहीं चलाना है। निगारी डालने के बाद इसको एक ही राउंड में चलाना है। थोड़ी सी निगारी पहले डालेंगे, फिर इसको एक बार घुमाएंगे, इस प्रकार चलाएंगे और फिर थोड़ा सा निगारी और डालेंगे, फिर दोबारा से इसी को इसी प्रकार इसी शेप में इसी राउंड में चलाते रहेंगे इस प्रकार। और फिर सारी निगारी डालकर इसको अच्छी तरह से चलाकर छोड़ देंगे। ठीक है जी। इसको 1 आध मिनट इसी प्रकार घुमाना है। और देखो दाना पड़ चुका है, दाना देखिए आप, छोटे छोटे दाना है, ये अभी बड़ा हो जाएगा, मोटा दाना हो जाएगा ये। इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे रिजल्ट इसका कि भाई टोफू किस प्रकार बना है, दाना किस प्रकार जमा है। तो ये 10 मिनट से हो चुके हैं और इसको चेक करते हैं टोफू को, पनीर को। ठीक है जी। दूध बहुत बढ़िया तरीके से फट गया और जो देखो बारीक बारीक दाने थे हम मोटेपन पे हो गए हैं। ये हमारा पनीर बनके तैयार है, टोफू बनके तैयार है। आप देखो, एक बर्तन लिया, उसमें हमने चलनी रख ली, ऊपर से सूती कपड़ा, और सारा ये पनीर हमने इसके अंदर उड़ेल दिया। ठीक है जी। और इस कपड़े को इस प्रकार आप पकड़कर ऊंचा उठा लें, जिससे जो पानी है इसका फटा हुआ वो निकल जाए। ठीक है जी। और इसका पानी निकालने के लिए हम एक तरीका बताते हैं। आप ज़्यादा दावा दबी ना करें, इससे इस प्रकार हिलाएं कपड़े को दोनों तरफ से, इस प्रकार पकड़कर, जैसे पनीर बनाने वाले और दुकान वाले हलवाई जो पनीर फाड़ते हैं ना, दूध फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए, वो इसी प्रकार बड़े कपड़े में सारा पानी निकाल देते हैं। और आपने देखा ही होगा कितना बढ़िया पनीर है इसके अंदर टोफू बनाने के लिए। इस पानी को अलग हटाकर दोबारा से इस पोटली को रखेंगे चलनी के अंदर और इसको साफ पानी से 2 बार धोएंगे, क्योंकि जो हमने सिट्रिक एसिड और विनेगर डाला था उसका खट्टापन है इसके अंदर। तो 1 या 2 बार पानी से, साफ पानी से धोने के बाद इसको वो खट्टापन
निकल जाएगा। और फिर दोबारा से इस पोटली को उठाकर अच्छी तरीके से सारा पानी निचोड़ लें इस प्रकार। तो देखो पानी निचोड़ने के बाद अब एक लिया हमने थाली और इसके ऊपर रख दी एक चलनी। चलनी के ऊपर रखेंगे इस पोटली को। पोटली में गांठ मत लगाना वरना गेंद जैसी शेप में हो जाएगा पनीर। आपको क्या करना है, चौकोर शेप में पनीर को जमाने के लिए इस प्रकार कपड़े को फैला कर रखें इस प्रकार देखिए। और इसके ऊपर एक वजनदार चीज रख दें, जैसे हमने ये पत्थर का चकला इसके ऊपर रखा है और इसे दबाकर छोड़ दिया है 10-15 मिनट के लिए। तो जो इसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा, नमी मॉइस्चर सब निकल जाएगा और ये बढ़िया तरीके से आपस में बाइंड होकर टोफू बन जाएगा पनीर की शेप में। ठीक है जी। तो देखो 10 मिनट के लगभग होने के बाद हमने चकले को उठाया है और देखो पानी निकलकर जो भी था इसके अंदर प्लेट में आ चुका है, थाली में आ चुका है और बिल्कुल सूखा सूखा टोफू हमारा बनके तैयार हो चुका है, मुलायम मुलायम एकदम। ठीक है जी। देखिए इसी प्रकार आपने करना है, ये सारा प्रोसेस आप जानते ही होंगे। ठीक है जी, बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जी अब करते हैं टोफू की अनबॉक्सिंग। कपड़े को हमने इस प्रकार निकाल लिया है और इस प्रकार हाथ पे लेके टोफू को देखिए कितना बढ़िया शेप में पनीर जम चुका है, टोफू बन चुका है मसाले वाला। और इसको आप करते हैं कटिंग। ये थोड़ा सा अभी भी दरदरापन में है, अच्छी तरह से बाइंड नहीं हुआ है क्योंकि हमने अरारोट का प्रयोग कम किया था। अच्छा, जो कंपनियों का जो टोफू आता है ना वो आपस में अच्छी तरह से बाइंड होता है, थोड़ा सख्त होता है क्योंकि वो उसके अंदर केमिकल का यूज करते हैं और हमारे पास केमिकल है नहीं। और हम लाएंगे भी क्यों 200-250 ग्राम टोफू बनाने के लिए, अगर हमें ज्यादा मात्रा में बनाना है, डेयरी लगानी है, दुकान में बेचना है तो हम इतना झंझट करें अभी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, घरेलू घरेलू ट्रिक थी, घरेलू नुस्खे थे जिनके द्वारा हमने बताया कि किस प्रकार आप एक कोशिश करके घर पे ही टोफू बना सकते हैं बिना केमिकल वाला। ठीक है जी। तो जैसा ही बना बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक एक पीस एक एक कतरा है। इसको रखेंगे प्लेट में और इसको रखने के लिए आप एक दिन प्रयोग कर सकते हैं इसको, वो भी चिल्ड एकदम ठंडे वाटर में इसको रखना है, बर्फ वाले पानी के अंदर। ज्यादा दिन इसकी लाइफ नहीं होती, ज्यादा देर तक ये टिकता नहीं है। ज्यादा एक दिन इसको यूज कर लो, प्रयोग कर लो और खा लो। बनाते ही सवेरे बनाओ, शाम को खा लो या दोपहर में खा लो, झंझट खत्म। फिर रोज बना लो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर। जब मर्जी खाली टाइम में बना सकते हो, आधे घंटे में लगभग बन के तैयार हो जाता है ये। बस भिगोना रात को पड़ता है। ठीक है जी। तो कितना बढ़िया देखो टोफू मसाला हमारा बनके तैयार है। इसे जब मर्जी आप घर पे बनाइए, खाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारा टोफू मसाला बनाने की रेसिपी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और रोज बनाइए टोफू और खाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।